भरपूर फायदा उठाएंगे। अब ये आप डेलीगेशन गया या दूसरे मीटिंग गए तो बोलेंगे कि हमने आपका सीजफायर करवा दिया, आपका इतना नुकसान होता था, इतने लोग मारे जाते थे, हमको बदले में क्या दोगे? कितने बिलियन का आर्म्स खरीदोगे, कितना बिलियन का ट्रेड करोगे, कितने अमेरिकन कंपनीज को अंदर आने देंगे और हमको कितना टैरिफ कम करेंगे, घटाएंगे बोल के ये मेन मुद्दा है। इसको बार बार दोहराने का डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो बिजनेसमैन की तरह वो अपना खून चूसेगा और भारत को मेरे ख्याल और बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक महान देश है। कुछ एविडेंस तो दिखाइए ताकि जनता में लोगों का विश्वास तो बने। इस समय ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं कौन सा खेल चल रहा है। हिंदुस्तान की जो समस्याएं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं आज की तारीख में। ये सिर्फ है ना युद्ध के लिए क्रेडिट ही नहीं, परंतु इकोनॉमी पे जो प्रहार किया है। तो मल्टी पार्टी अगर डेलीगेशन अमेरिका लेके जा रहे हैं तो लोग बाग उनसे यही पूछेंगे, उनके अखबारजन भी यही पूछेंगे कि आपको हिम्मत कैसे पड़ी ये बात करने की, जब हमारा राष्ट्रपति खुद ही कह रहा है कि समझौता कराया और ये सब करा। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है हिंदुस्तान के लिए। उसमें से किस तरीके से सुलझाएंगे क्या, और रूस वगैरह में कुछ और कहीं पे भी पाकिस्तान के खिलाफ मेरे ख्याल से इजराइल बोला है, बाकी किसी और ने नहीं बुलाया। तो उनको एक और भी समस्या है कि किस तरीके से आप भी बताएंगे। आपने कहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को ग्रेट नेशन कहा है। तो हम लोगों के यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपनों ने ही लूटा दूसरे में कहाँ दम था। प्रधान जी की छवि वहां डूबी जहां ट्रंप ने कहा बॉर्डर पे तुम नहीं हम था। तो मेरे ख्याल से भारत के प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट रूप से अब कहने का समय आ गया है कि व्यक्ति बन के मध्यस्थता कैसे कर रहे हैं, वो बीच में क्यों कूद रहे हैं। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है, भारत की जनता को भी इस चीज का अनुभव हो गया है। आने वाले निकट भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री जी को इस पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलना पड़ेगा कि ट्रंप साहब जिस मामले में वो है ही नहीं, वो बार बार अगर आ रहे हैं और प्रमाण भी ये और दूसरे देशों ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया तो उनका प्रोपेगेंडा में दम बढ़ जाएगा कि ये अभी तक एविडेंस नहीं लाए और आतंकियों को पकड़े नहीं और ये अंदरूनी काम है, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। शर्म की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान को बहुत बड़ा महान देश बोल के बोल रहे हैं। तो जब बार बार ट्रंप जी बोलते हैं कि वॉर रहना हमने रुकवा दी, तो वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं ये पूरा नैरेटिव दिखाने के लिए कि पाकिस्तान फिर से प्रोवोक हो जाए, फिर से युद्ध चालू कर दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑपरेशन सुहागरात जो हुआ था उसमें पाकिस्तान ने भारत को पेल पेल कर जो मारा था, राफेलों की दोस्तों लाइन लगा दी थी। इतने ज्यादा पाकिस्तान ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है राफेल और पाकिस्तान के फतह मिसाइल ने कि भारत दोस्तों भागता गया है अमेरिका के पास। लाजमी बात है अमेरिका ने सीजफायर तो करवाया है, लेकिन अब अमेरिका कहता है कि हमने आपकी जान बचाई है पाकिस्तान के कहर से, हमने आपके मिलियंस ऑफ पीपल बचाए हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि मिलियंस ऑफ पीपल हमने भारतीयों को बचाया है। और दूसरी तरफ दोस्तों उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन। उन्होंने पाकिस्तान पूरी नेशन को ग्रेट कह दिया है, जबकि भारतीय नेशन के बारे में उन्होंने ऐसा लफ्ज नहीं कहा। और उन्होंने कहा है कि हमने आपके लोगों को बचाया है, यानी वो रिटर्न का कह रहे हैं हमें भी आप कुछ चाहिए, हमने आपकी जानें बचाई हैं, उसके बदले हमें भी कुछ दो। दोस्तों वो ये चाह रहे हैं कि उनकी कंपनियों को जीरो टैक्स या जीरो टैरिफ पॉलिसी के तहत भारत में पूरी की पूरी आजादी दी जाए। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जानकर भी हैरानी होगी कि भारत में खाद से लेकर, यानी जो किसान खाद डालते हैं अपनी जमीनों पर, उससे लेकर छोटी छोटी चीजें भी भारत में अब आएंगी अमेरिका से, और आएंगी जीरो टैरिफ पर। कोई टैरिफ नहीं आएगा, आप मंगवाएंगे अमेरिका से चीजें मंगवाएंगे, वो सारी की सारी भारत में आ जाएगी। वो भारत अपनी चीजें खुद नहीं बना सकेगा। ऐसी दोस्तों खबर निकलकर सामने आई है। इस सीज फायर के बदले भारत ने ऐसी शर्तें अमेरिका से साइन कर दी हैं, और दोस्तों बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के जब पास ये रिक्वेस्ट आई थी मार्को रूबियो की कि भारत चाहता है कि सीज फायर हो जाए, पाकिस्तान ने कह दिया था हम ये चाहते हैं कि मासूम लोगों की जान न जाए, हम ये चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ने पहले रिक्वेस्ट नहीं की थी, भारत ने रिक्वेस्ट की थी, और फिर अमेरिका ने सीज फायर के बदले दोस्तों पूरा फायदा उठाया है और भारत के लिए जीरो टैरिफ पॉलिसी। अब ये कहते हैं कि हम बाहर के मुमालिक में जाकर प्रोपेगेंडा करेंगे। जब ये बाहर जाएंगे तो अमेरिका इनसे पूछेगा, वहां पर CNN, BBC और दोस्तों पाकिस्तानी सहाफी इनसे पूछेंगे ना, आप तो कहते हैं कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया, ये सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ। जबकि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ की और कहा कि सीज फायर उन्होंने करवाया है। पाकिस्तान का मौकफ क्लियर है कि ये अमेरिका ने करवाया है, लेकिन भारत कहता है कि अमेरिका ने नहीं करवाया, क्योंकि अगर दोस्तों अमेरिका का कहते हैं ये इन पर बिजली बनकर गिरता है, तो वहां पर जाएंगे तो इनसे सवाल होंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये बाहर जाकर दोस्तों और जलील होने वाले हैं। आगे भी आपको सुनाता हूं, लेकिन वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेडिट किस बात का कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ है न मोदी जी के बस का था,
और मोदी जी पूरे दुनिया को इस समय ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया और किस तरीके से हमने पाकिस्तान को ध्वस्त किया। लेकिन मोदी जी के नैरेटिव को लगातार उनके माय डियर डोनाल्ड ट्रंप उसको ध्वस्त करते जा रहे हैं। तो क्या ये फिर से एक बार मोदी जी के मुंह पर तमाचा नहीं मारा है डोनाल्ड? जी, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है इस सीज फायर की कामयाबी को वो बहुत बड़ा अचीवमेंट समझते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट मान के वो चलते हैं। क्योंकि जब उन्होंने ओरिजिनली सीज फायर के बाद जो भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हमने ये जंग रुकवा के हजारों मिलियंस लाखों लोगों की जान बचाए हैं, नहीं तो लाखों लोग मारे जाते थे इस जंग में, बोल के उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और साथ ही साथ तिजारत या ट्रेड का भी हवाला दिया। उनके जहन में यही एक ही बात है कि भारत सबसे बड़ा मार्केट है हमें, क्योंकि 140 करोड़ लोग जो है इससे बहुत ही शर्मिंदा हैं कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है बेशर्मी की भी हद होती है कि क्रेडिट लेना ठीक है, आपने कुछ प्रयास किया है और आपने रात भर बातचीत की है भारत और पाकिस्तानी लीडरों के बीच में और उनको समझाया है और जो भी किए हैं अच्छी बात है। लेकिन ये अपना ढोल बजाना पूरे दुनिया में, रियाद से लेके दोहा, इमारात और वाशिंगटन और सब दुनिया को ढोल बजा के बोलना, ये बेइज्जती कर रहे हैं साउथ एशियन पीपल की पूरे, और बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक महान देश है। तो ये जो है एक तरफा दोस्ती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से इसमें ना डिनायल आया है, ना उन्होंने कुछ इस पे टिप्पणी की है। आपने जो 5-6 पॉइंट्स दिए, नहीं एक मिनट, आपने जो 5-6 पॉइंट दिए कि माल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सभी बताने के लिए कि हमने इनिशिएटिव लिया, जबकि कोई और क्रेडिट ले रहा है। असल बात यह है कि जो आतंकी आए थे घुसपैठी, नाकामी जो है ये होम मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक्सपोज करते हैं, और ये गवर्नमेंट जो है कवर अप करने के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, पाल पार्टी डेलीगेशन। और कौन किसको मार रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को तमाचा मार रहे हैं या मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को तमाचा मार रहे हैं? देखिए, असल बात यह है कि भारतीय गवर्नमेंट अमेरिका से डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री से लेके डिफेंस मिनिस्टर से लेके फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर सभी डरे हुए हैं। चाहे वो कंगना रावत का ट्वीट हो या जेपी नड्डा का स्टेटमेंट हो, वो उफ बोल के डोनाल्ड ट्रंप को नाम लेके खंडन करना नहीं चाहते, पूरा फायदा उठाएंगे। अब ये आप डेलीगेशन गया या दूसरे मीटिंग गए तो बोलेंगे कि हमने आपका सीजफायर करवा दिया, आपका इतना नुकसान होता था, इतने लोग मारे जाते थे, हमको बदले में क्या दोगे? कितने बिलियन का आर्म्स खरीदोगे? कितना बिलियन का ट्रेड करोगे? कितने अमेरिकन कंपनीज को अंदर आने देंगे और हमको कितना टैरिफ कम करेंगे, घटाएंगे बोल के? ये मेन मुद्दा है, इसको बार बार दोहराने का डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो बिजनेसमैन की तरह वो अपना खून चूसेगा और भारत को मेरे ख्याल ये बोलते हैं कि सीज फायर तो हमने करवाया, ट्रेड डील ही वो कारण है जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान अग्री कर गए। आपको लगता है कि कभी भी सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में हमें कभी पता भी चलेगा, या केवल ये किताबों में ही रह जाएगा, या कागज में कहीं पर लिखा हो, कहीं इसको उजागर कैसे किया जाएगा? क्या आज नागरिकों का ये हक नहीं बनता कि ये जाने कि भाई सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी? ऐसे तो रोज मोदी जी ये कहते रहेंगे कि भाई देखिए ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सफल था और हमारे लोगों के हमने पाकिस्तान को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, पाकिस्तान अपनी जीत बताएगा, हमने मल्टी पार्टी डेलीगेशंस भी भेज दिए, और रोज डोनाल्ड ट्रंप उसमें रायता लगाते रहते हैं। तो ऐसे में सच्चाई क्या है ये लोगों को कैसे पता चलेगी? या रोज हम इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे और रोज डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की बेवकूफियों पर हम लोग इसी तरह से बात करेंगे? क्योंकि बेवकूफियां दोनों तरफ से हुई हैं। भाई आप सबूत दिखाइए, आप कुछ एविडेंस तो दिखाइए ताकि जनता में लोगों का विश्वास तो बने। इस समय ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं कौन सा खेल चल रहा है। इस तरीके ये हमारे देश की अकेले प्रधानमंत्री की नहीं, पूरे देश की इज्जत डाउन होती है इससे। और जो कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने बीच में सीज फायर कराया,
मैं एक प्रोग्राम देख रहा था अल जजीरा पे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जिसका इंटरव्यू था, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कहने मतलब कि कंट्रीब्यूशन माना जाएगा कि अगर आपने सीज फायर करा दिया, खास के ऐसे दो मुल्कों के जिनके पास है ना न्यूक्लियर बॉम्ब था। हिंदुस्तान की जो समस्याएं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं आज की तारीख में। ये सिर्फ है ना युद्ध की के लिए क्रेडिट ही नहीं, परंतु इकोनॉमी पे जो प्रहार किया है। तो मल्टी पार्टी अगर डेलीगेशन अमेरिका लेके जा रहे हैं तो लोग बाग उनसे यही पूछेंगे, उनके अखबारजन भी यही पूछेंगे कि आपको हिम्मत कैसे पड़ी ये बात करने की, जब हमारा राष्ट्रपति खुद ही कह रहा है कि समझौता कराया और ये सब करा। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है हिंदुस्तान के लिए, उसमें से किस तरीके से सुलझाएंगे क्या, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत इनके लिए समस्या हो जाएगी जब सवाल बार बार वो अमेरिका में जाएंगे और न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ये सवाल पूछेंगे कि हाउ कैन यू टेक क्रेडिट, जबकि हमारा राष्ट्रपति खुद क्रेडिट ले रहा है, उसी ने कराया। तो उसमें इनको समस्या हो जाएगी। मेरे ख्याल से इनकी जो स्क्रिप्ट भी है हिंदुस्तानी डेलीगेशन की इवॉल्विंग होगी, वहाँ पे जो फीडबैक होगा उसके हिसाब से अपने को टेलर करते रहेंगे। और भी मुल्कों में जाएंगे, जैसे कि गल्फ में जाएंगे, गल्फ में लोगों का नज़रिया कुछ और है इसके बारे में, और रूस वगैरह में कुछ और कहीं पे भी पाकिस्तान के खिलाफ मेरे ख्याल से इजराइल बोला है, बाकी किसी और ने नहीं बुलाया। तो उनको एक और भी समस्या है कि किस तरीके से, आप भी बताएंगे। आपने कहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को ग्रेट नेशन कहा है, तो हम लोगों के यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपनों ने ही लूटा दूसरे में कहाँ दम था। प्रधान जी की छवि वहां डूबी जहां ट्रंप ने कहा बॉर्डर पे तुम नहीं हम था। तो ट्रंप ने कह दिया कि सीज फायर तो हमने करवाया। तो हुआ ये है, देखिए सीधा सीधा दिख रहा है कि ट्रंप साहब हमारे प्रधान जी को ट्रोल कर रहे हैं। सीधा सीधा इसका इतना ही मतलब होता है। पहले दिन जिस समय सीज फायर भारत के बदले ट्रंप साहब ने डिक्लेयर किया, वो पहला ट्रोल था। और कल हमें पता है ये चीज पिछले 4-5 दिन से शांत थी, ट्रंप साहब भारत पर कुछ बोल नहीं रहे थे। कल हमने देखा कि भारत के प्रधान जी पायलट के वेश में आके सब जगह उनके पोस्टर पूरे भारत में लगने लगे। शायद आपने भी 1-2 कार्यक्रम इस पे किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के प्रधान जी पायलट के वेश में आ गए थे और उनका पोस्टर भारत भर में लग गया था। तो जैसे ही भारत भर में पोस्टर लगा और आप लोगों ने, मीडिया ने उसको उछालना शुरू किया, ट्रंप साहब को याद आया कि अरे ट्रोल करना है, कहीं क्रेडिट वो न ले लें। क्रेडिट लेने के लिए वापस वो आ गए, क्योंकि हमें पता है कि मोदी जी और ट्रंप जी दोनों ही तथ्यों से ज्यादा दिखावे पर जोर देते हैं। दोनों का शो ओवर सब्सटेंस ज्यादा है। तो अब दिखावे में स्वाभाविक है कि ट्रंप साहब मोदी जी से निश्चित रूप से आगे रहेंगे, तो ट्रंप साहब हमेशा इसको भुनाएंगे और बार बार भुनाएंगे और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसमें मैं एक बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, ये बार बार ट्रंप साहब जो बोल रहे हैं कि ये मैंने जो करवाया वहां पर ट्रेड था, मतलब व्यापार था। तो व्यापार तो पाकिस्तान के बीच में जो दोनों सेनाओं का टकराव हुआ था, इसके बाद से मेरे ख्याल से ट्रंप साहब व्यापार की कोई ऐसी चीज खोज रहे हैं जो कि इससे पहले टेबल पर नहीं थी, इससे पहले चर्चा में नहीं थी। तो मैं अभी आपके कार्यक्रम चलते समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें, क्यों ट्रंप साहब किस व्यापार की बात कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जवाब दिया, खास करके ग्रोक भी एलन मस्क का ही है, मस्क साहब और ट्रंप साहब एक ही हैं, तो उनकी बात में थोड़ा सा दम होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया कि देखिए, जैसे ही ट्रंप साहब आए, उन्होंने यूक्रेन और रशिया के बीच में भी युद्ध रुकवाने के लिए ये कहा था कि व्यापार को बनाइए, और यूक्रेन से कहा था कि आपके यहाँ जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो कि ऐसे खनिज हैं जो कि सब जगह नहीं पाए जाते हैं, उसका हिस्सेदारी अमेरिका को दीजिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहना है कि जम्मू कश्मीर से लेके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक, मतलब जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गिलगिट बाल्टिस्तान है और भारत में जो कश्मीर है जिसमें रियासी आता है, इन जगहों पे लिथियम नाम के चीज की बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स पाई गई हैं, जो कि केवल भारत में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का लिथियम डिपॉजिट्स पाया गया है। गिलगिट बाल्टिस्तान में जो पाया गया है वो अलग है, मान लीजिए वो भी 5 लाख करोड़ का है। तो कुल मिला के 10 लाख करोड़ रुपया कश्मीर में है। भारत का कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर दोनों में मिला के कम से कम 10 लाख करोड़ का लिथियम है। और वो जो लिथियम है वो हमें पता है कि बैटरियों में लगता है। आजकल खास करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वगैरह आने के बाद हर चीज हम मवेशी का चारा लेंगे, और भारत में ये भी मान लिया है कि अमेरिका से हम बत्तख का मांस लेंगे। तो इतनी छोटी और ओछी चीजों की चर्चा जैसे ही देखी, इसका मतलब ही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भारत के प्रधान जी के बारे में कुछ न कुछ विशेष लीवरेज है। उस लीवरेज का वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि गलती से भी क्रेडिट तुमको हम नहीं लेने देंगे।
ट्रोल मैं तुमको करते रहूंगा। क्योंकि जैसे ही उन्होंने कल भारत के प्रधान जी का पोस्टर भारत भर में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से फाइटर पायलट का चला, हमने देखा कि आज सुबह वापस ट्रंप साहब कूद गए कि कहे नहीं वो गलत फहमी में मत रहो, ये सीज फायर आप लोगों ने नहीं, मैंने करवाया है, मैंने बातचीत की है दोनों से। और आश्चर्य ये होता है कि पाकिस्तान को वो महान देश कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भारत के मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी को ये स्पष्ट रूप से अब कहने का समय आ गया है कि व्यक्ति बन के मध्यस्थता कैसे कर रहे हैं, वो बीच में क्यों कूद रहे हैं। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है, भारत की जनता को भी इस चीज का अनुभव हो गया है। आने वाले निकट भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री जी को इस पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलना पड़ेगा कि ट्रंप साहब जिस मामले में वो है ही नहीं, वो बार बार अगर आ रहे हैं और प्रमाण भी ये बता रहे हैं कि सीज फायर किसने किया, ये बाद की बात है। भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच में सीज फायर अगर हुआ तो वो शाम में 6 बजे भारत ने, ऐसा कैसे हुआ कि ट्रंप साहब ने जो 5 बजे शाम में ट्वीट किया था उसको भारत ने शाम में 6 बजे मान लिया। इसका मतलब तो क्रेडिट आप ट्रंप साहब को दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजें अब ये पानी सर से ऊपर बहता जा रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 विषय हैं। एक तो यह है कि ट्रंप साहब व्यक्ति के नाते भारत के प्रधान जी को ट्रोल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो ज्यादा गंभीर है वो ये है कि वो बार बार इसमें ट्रेड का एंगल ला रहे हैं। और ट्रेड, हालांकि भारत और अमेरिका के बीच में पहले से ही ट्रेड चल रहा है, कोई ट्रेड बंद नहीं था। उसके अलावा अगर कुछ नया ट्रेड की बात है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मिनरल्स जो कश्मीर में पाए जाते हैं उस पर ट्रंप साहब की नजर है। देखिए, मल्टी पार्टी डेलीगेशन चला गया, अब पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की जाएगी। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हम कैसे मोदी जी रीच आउट कर रहे हैं सब नेशंस को, उन्होंने ऑपोजिशन को भी अपने तरफ कर लिया। आज ही मैं एक एडिटोरियल पढ़ रही थी, इंडिया टुडे में लिखा है कि भाई उन्होंने तो ऐसे हथियाया है पूरा नैरेटिव जो कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। डोमेस्टिक ऑडियंस को भी वो रीच आउट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली भी वो रीच आउट कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर पाशा के पास, ये बदला लेने के लिए निकले और आज हम 1 महीने बाद हम कहाँ आकर खड़े हैं? मोदी वीज़ा-वी डोनाल्ड ट्रंप, वीज़ा-वी पाकिस्तान, आज हम खड़े कहाँ हैं? मैं तो अपने देश की बात कर रही हूँ, मोदी जी की बात कर रही हूँ। मोदी जी कहाँ खड़े हैं इसमें पूरे 1 महीने के इस घटनाक्रम में? देखिए, हम भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में जो है थर्ड पार्टी पूरा फायदा उठा रहा है, पूरा पब्लिसिटी, पूरा क्रेडिट। और जैसा कि मैंने पहले कहा तो इस सीज फायर को लेके वो पूरे टर्म या अपनी किताबों में भी लिखेंगे कि मैंने बड़ा कामयाबी इसमें हासिल कर ली, बड़ा चमत्कार हो गया। और मेरे ख्याल से अब लोग रिकमेंड भी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए, क्योंकि वहां यूक्रेन में कुछ नहीं हुआ, गाजा में कुछ नहीं हुआ, अभी ईरान में कुछ नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हमने लाखों लोग, करोड़ों लोगों की जान बचा ली। हमने ये 2 न्यूक्लियर पावर के बीच में हमने सीज फायर करवा दिया और सबसे बड़ा कारनामा है, अचीवमेंट है बोल के वो अब इसका क्रेडिट हर मौके पे वो लेंगे। लेकिन गंभीरता की बात यह है कि जो पहलगाम में और दूसरे देशों ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया तो उनका प्रोपेगेंडा में दम बढ़ जाएगा कि ये अभी तक एविडेंस नहीं लाए और आतंकियों को पकड़े नहीं और ये अंदरूनी काम है, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वगैरह वगैरह बोल के। तो ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। तो हम आतंक से दुश्वार हैं यहाँ और कोई और फायदा उठा रहा है हमारा दुश्मन। और शर्म की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान को बहुत बड़ा महान देश बोल के बोल रहे हैं, दोबारा हमको इंसल्ट कर रहे हैं। एक तो कि बार बार हमने सीज फायर कराया बोल के वो इंसल्ट कर रहे हैं पूरे भारतीयों को, और दूसरा हमारे दुश्मन को बहुत बड़ा महान देश है बोल के बोल रहे हैं, और तीसरी तरफ हमारा मेरा दोस्त प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 1 महीने के अंदर कई बार कही कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर वेरी गुड कंट्रीज एंड आई नो देयर लीडर्स वेरी वेल। और वो जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान को इक्वेट कर रहे हैं, ये बात मोदी जी को कैसे गवारा है, उसको हमारे बराबर बता रहे। ये बात पर भी मोदी जी कुछ नहीं बोल पा रहे, इतने मजबूर और इतने लाचार, इतने असहाय हैं हम। देखिए, ये गवर्नमेंट के कान बंद हो गए हैं, आंख बंद हो गए हैं और मुंह भी बंद हो गया है। ये जो हम देखते हैं कार्टून्स में मिस्टर सिटीजन और आर के लक्ष्मण के जो कार्टून होते थे,
तो मुझे वो याद आ रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है अपने कान में रुई बस ली है और आंख में कूलिंग ग्लास लगा लिए हैं, देखना नहीं चाहते, और मुंह पे पट्टी बांध लिया है जैसा वो फास्टिंग कर रहे हैं। तो ये सब वही उसी दिशा में इशारा है। ना प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ना किसी को बोलने दे रहे हैं, और ना पार्लियामेंट बुला रहे हैं सेशन में और खुले आम बहस हो रही है। सिर्फ गोदी मीडिया जो बढ़ा चढ़ा के बोले हमने ये कर दिया वो कर दिया बोल के, तो अब लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। ये सब मामला दफा दफा हो गया, लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो है ये हमारे जख्मों पे नमक छेड़ रहे हैं। हाँ, एक चम्मच नहीं बल्कि थैले थैले लेके हमारे जख्मों पे छेड़ रहे हैं, पूरे भारतीयों को इंसल्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कोई और देश होता जैसा कोलंबिया या नेपाल या रुवांडा, तो वो खुले आम आके बोलते थे कि आप बस कीजिए और हम आपसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट कर रहे हैं, ये हमारा इंसल्ट है। हम अपने एम्बेसडर को बुला रहे हैं, ना हम ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे और ना हम आपकी बात सुनेंगे। आप जब तक ये सब शब्दों को वापस नहीं लेंगे हम आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे बोल के एक्सट्रीम कदम लेते। क्या हमारे गवर्नमेंट ये लेने के लिए तैयार हैं? उफ बोल के उनको कंडेम भी नहीं कर रहे हैं। ये हालत हो गई है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की और डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की, और वो पूरा फायदा उठा रहे हैं और इसका पूरा फायदा आगे भी उठाएंगे। चाहे वो सिद्धार्थ जो एआई के जरिए बोले लिथियम की मामला हो, क्योंकि अब चीन ने उन पे पाबंदी लगा दी। पिछले 2 महीने से कोई एक्सपोर्ट रेयर अर्थ मिनरल्स की रिफाइंड प्रोडक्ट्स की अमेरिका को नहीं जा रही है। कई टॉप मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बंद पड़े हैं क्योंकि उनके पास एग्जॉस्ट हो रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स का। तो ये बहुत बड़ा कठिन मसला है। इसलिए तो जेलेंस्की को मजबूर करके जलील करके व्हाइट हाउस में उनसे एग्रीमेंट रेयर अर्थ मिनरल्स का करवा लिया ताकि वहां से जल्द होगा। लेकिन वो प्रोसेस लंबा चौड़ा है, काफी इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन ये शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन उनके इंडस्ट्री पे काफी असर हो रहा है ये लैक ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स जो चीन ने बैन कर दिया। तो इसीलिए हर मौका वो ताक में है कि कहां से हम ट्रेड बढ़ाएं, आर्म्स बढ़ाएं, रेयर अर्थ मिनरल और जो भी बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो ये हम पे दोबारा तमाचा मारते रहेंगे पूरे भारतीयों के ऊपर जब तक गवर्नमेंट कस के अपना बोलते नहीं, ये दोबारा होता रहा है। जैसा आप पिछले 3 महीनों से देखते आ रहे हैं कि भारतीयों को हथकड़ी पिना के जलील करके मिलिट्री एयरक्राफ्ट में कोई भी अगर इज्जतदार मुल्क होता, लीडर होता, इसको रिजेक्ट करता। हम बेशर्मी से पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये अमेरिका के रूल्स है, हम उनको मानते हैं। तो ये बेशर्मी की भी हद होती है। दोस्ती का भी इतना नाजायज फायदा उठाना नहीं चाहिए। और हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम पे इतने इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन टॉलरेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई सेल्फ रेस्पेक्टिंग लीडर या नेशन इसको टॉलरेट नहीं करेगा। जी, हम और आप जैसे लोग तो बात जरूर कर रहे हैं कि भाई सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन इसको टॉलरेट नहीं करेगा, लेकिन सारी चीजों को संजय इस तरह से कवर अप किया जा रहा है, इस तरीके से उसको ओढ़ और ढककर दिखाया जा रहा है जैसे कि भाई बहुत ही विन विन सिचुएशन इस समय है मोदी जी के लिए और बहुत ही विन विन सिचुएशन भारत के लिए है। अब इस चीज को यानी कि अगर कुछ गलत भी हुआ है उसको हमें सही करके दिखाना है। इसकी होड़ लगी हुई है कि किस तरीके से हम सारा कुछ कवर अप कर ले और इंटरनेशनली भी हम ये बता दें कि हमने जग जीत लिया है इस बार। तो इससे क्या सच्चाई कब तक छुपी रहेगी? कभी ना कभी तो वो सच्चाई सामने आएगी। नीलू जी, मैं इसको काफ़ी गंभीरता से लेता हूँ। जिस तरीके से ट्रंप साहब ने इसमें हस्तक्षेप किया और बार बार कहते हैं कि हमने वॉर रुकवा दी और हमने सीज फायर करवा दिया, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं ये बात कि हमें क्षमता है वॉर रुकवाने की, तो जब बार बार ट्रंप जी बोलते हैं कि वॉर है ना हमने रुकवा दी, तो वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं ये पूरा नैरेटिव दिखाने के लिए कि पाकिस्तान फिर से प्रोवोक हो जाए, फिर से युद्ध चालू कर दे। तो इस तरीके के उनके पास है ना कुछ हथकंडे नज़र आते हैं जो कि हिंदुस्तान को काफ़ी सख्ती से पेश आना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि आपका जो हस्तक्षेप है वो बहुत बहुत धन्यवाद, उसकी ज़रूरत नहीं थी, आपने करा तो ठीक है, परंतु उसकी ज़रूरत नहीं थी, हमने अपने आप कर लिया था। पर ये जो पूरा जो उनका जो नैरेटिव है कि ट्रेड के माध्यम से पीस लेकर आते हैं और ट्रेड के माध्यम से सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, ये अपने आप में कुछ हद तक हो सकता है ठीक हो,
परंतु खास के हिंदुस्तान के मामले में वो कुछ और दिशा में संकेत कर रहे हैं और उसको हमें गौर करना पड़ेगा कि क्या क्या चाहते हैं वो। तो हिंदुस्तान कवर अप कर रहा है क्योंकि उसमें भी बहुत खौफ है इस बात का कि क्या होगा नतीजा। प्रधानमंत्री भी उसके बारे में नहीं करना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रंप और अमेरिका बड़े पावरफुल नेशंस हैं, उसको अटैक करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर आप गौर करें पिछले 2-4 दिनों में रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ पे गए, अमेरिका में गए, और क्योंकि उनको भी इस बात का खौफ भयावह स्थिति है क्योंकि हिंदुस्तान के साथ भी इसी तरीके के व्यवहार कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी मेरे ख्याल से इस बात से अवगत हैं, उनको पता है कि वो कुछ भी करने की स्थिति में, तो इसलिए उनसे पंगे मत लो। तो अभी फिलहाल वो पंगे लेने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अंत में सिद्धार्थ क्या कहा जाए, पंगे लेने की स्थिति में नहीं है, मोदी जी चुप हैं, सारी जिल्लत और बेइज्जती को सह भी रहे हैं, जिस तरीके से बेइज्जती लगातार मोदी जी की करते आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आपको लगता है कि कभी भी हम अपना मुंह खोल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के आगे और डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह से झूठ बोलते रहेंगे? हो सकता है नेक्स्ट टाइम मोदी जी जाए तो मोदी जी की बेइज्जती भी कर दे। हालांकि वो बार बार यही कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, बार बार डियर फ्रेंड और डियर फ्रेंड तो ऐसे भिगो के मार रहा है कि ना लेफ्ट दिख रहा है ना राइट दिख रहा है। जी, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो दोस्त होते हैं ना वही सबसे ज्यादा रैगिंग भी करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड जब कहा जाता है तो इसका मतलब ये कि मैं तुमको खूब रैगिंग करूंगा। मैं अभी देख रहा था 13 फरवरी को जो भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में व्हाइट हाउस में एक समझौता हुआ था जिसको जॉइंट स्टेटमेंट कहा जाता है, उसका 27वां पैरा, मेरे ख्याल से पब्लिक इंडिया के दर्शक गूगल करके देख लीजिए, इंडो यूएस जॉइंट स्टेटमेंट 13 पे ट्रंप साहब अगर भारत के प्रधान जी को ट्रोल भी करते हैं तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते। वो अगर ये भी कहते हैं जबरदस्ती कि मैंने सीज फायर करवाया तो भारत के प्रधानमंत्री उसको रोक नहीं पाते। भारत के प्रधानमंत्री खुल के ट्रंप साहब का नाम ले नहीं पा रहे हैं पूरे इस विषय में क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कोई विशेष लीवरेज इनके ऊपर है और ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये सच है, मुझे ऐसा लग रहा है।